सोचिए एक ऐसा हथियार जो आवाज की रफ्तार से भी 3 गुना तेज चले। जी हां, आज हम ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी को समझेंगे। ये वाकई में एक इंजीनियरिंग का कमाल है। देखते हैं कि आखिर इसका ये अनोखा रैमजेट इंजन काम कैसे करता है और इसे दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक क्यों बनाता है। सबसे पहले इसके स्केल को आंकड़ों में देखते हैं। इसका वजन है 3000 किलोग्राम। इसका मतलब समझते हैं? यह लगभग 2 छोटी कारों के बराबर है जो आसमान से आ रही हों। तो ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये तो एक तरह से उड़ता हुआ किला है। अच्छा, तो इस पूरे विश्लेषण में हम 5 मुख्य स्टेजेस पर फोकस करेंगे। पहले तो देखेंगे इस स्पीड डीमन की बनावट यानी एनाटॉमी। फिर इसका सफर लॉन्च से सुपरसोनिक स्पीड तक कैसा होता है। उसके बाद असल खेल शुरू होता है जब रैमजेट टेक ओवर करता है। फिर हम समझेंगे कि ये और तेज कैसे होती जाती है और आखिर में इसके विनाशकारी प्रभाव के पीछे की फिजिक्स क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, इस स्पीड डीमन की बनावट। देखिए, ये समझने के लिए कि ये पूरा सिस्टम एक साथ कैसे काम करता है, इसके हिस्सों को समझना सबसे जरूरी है। मोटे तौर पर इस मिसाइल को 3 मेन सिस्टम्स में बांट सकते हैं। सबसे आगे नोज कैप में होता है गाइडेंस और पेलोड, मतलब इसका दिमाग और हथियार, सीकर और वॉरहेड। फिर शुरुआती धक्के के लिए है सॉलिड रॉकेट बूस्टर, और फिर आती है इसकी असली ताकत, रैमजेट सिस्टम, जो इसका मेन प्रोपल्शन इंजन है। वैसे तो ब्रह्मोस का दिल इसका रैमजेट इंजन ही है। और इसमें सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इसमें कोई मूविंग पार्ट्स मतलब घूमने वाले हिस्से हैं ही नहीं। बस कुछ सिंपल लेकिन बहुत ज़रूरी कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि एक एयर इनलेट, एक इनर बॉडी, फ्यूल टैंक और एक कंबशन चैम्बर। और इन्हीं हिस्सों का डिज़ाइन इसे वो लाजवाब स्पीड देता है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि ये ज़मीन से हवा में जाती कैसे है। आते हैं दूसरे पार्ट पर, लॉन्च से सुपरसोनिक तक का सफ़र। ये जो शुरू के कुछ सेकंड्स होते हैं ना, ये बहुत ही क्रूशियल हैं, क्योंकि इसी दौरान रैमजेट इंजन के लिए स्टेज सेट होता है। देखिए, लॉन्च का पूरा प्रोसेस एकदम सटीक सीक्वेंस में चलता है। टारगेट लॉक हुआ, डेटा लॉन्चर को गया और फायर। लॉन्चर से मिसाइल बाहर आती है और तभी इसका पावरफुल सॉलिड रॉकेट बूस्टर इग्नाइट हो जाता है। ये बूस्टर मिसाइल को एक जबरदस्त शुरुआती पुश देता है। बस कुछ ही सेकंड्स में मिसाइल मैक 2 यानी आवाज की स्पीड से दोगुनी रफ्तार पकड़ लेती है। जैसे ये स्पीड हासिल होती है, बूस्टर का काम खत्म और वो मिसाइल से अलग हो जाता है। और अब यहां से असली खेल शुरू होता है। हमारा तीसरा पार्ट, रैमजेट का टेक ओवर। ये वो मोमेंट है जब मिसाइल एक ट्रेडिशनल रॉकेट से एक एडवांस रैमजेट सिस्टम पर स्विच करती है। लेकिन एक मिनट, एक सवाल तो दिमाग में आएगा ही। एक ऐसा इंजन जिसमें कोई मूविंग पार्ट्स ही ना हो, वो इतना ज्यादा थ्रस्ट पैदा कैसे कर सकता है? बस यही तो रैमजेट की खासियत है। ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है, सच में। रैमजेट की सबसे अनोखी बात पता है क्या है? उसे काम करने के लिए पहले से ही सुपरसोनिक स्पीड चाहिए होती है। मतलब इसे शुरू करने के लिए तेज चलना जरूरी है। तो जब मिसाइल तेजी से उड़ती है, बाहर की ठंडी हवा आगे से इंजन के अंदर आती है। यहाँ जो इनर बॉडी का स्पेशल डिजाइन है, वो इस हवा को धीमा करके उस पर जबरदस्त दबाव डालता है, उसे कंप्रेस कर देता है। तो होता क्या है, जो बाहर की सुपरसोनिक हवा है, वो इंजन के अंदर आती ही सबसोनिक, गरम और हाई प्रेशर वाली बन जाती है। बिल्कुल परफेक्ट आगे जलने के लिए। अच्छा, तो अब ये गर्म और हाई प्रेशर हवा पहुंचती है कंबशन चेंबर में। वहां फ्यूल इंजेक्टर्स उसमें तेजी से फ्यूल स्प्रे करते हैं और एक इग्निटर से आग लगा दी जाती है। पर यहां एक बहुत ही जरूरी चीज है, फ्लेम होल्डर। इसका काम है आग की लपटों को एक जगह पर स्थिर रखना, ताकि वो सीधे नोजल से बाहर ना निकल जाएं। फिर इस कंट्रोल्ड आग को नोजल से बाहर धकेला जाता है, जिससे थ्रस्ट मिलता है। ओके, तो मिसाइल अब सुपरसोनिक है, रैमजेट चल रहा है। लेकिन अब ये और तेज कैसे होगी? आते हैं चौथे पार्ट पर, और तेज और तेज। यही रैमजेट का सबसे अनोखा और सबसे पावरफुल पहलू है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यही सच है। मिसाइल जितनी तेज चलती है, वो उतनी ही और तेज हो जाती है। अब ये कैसे हो सकता है? यही तो रैमजेट की ताकत का राज है। इसे कहते हैं रैम इफेक्ट। देखो, मिसाइल जितनी तेजी से आगे बढ़ती है, उतनी ही ज्यादा हवा उसके इंजन में जबरदस्ती घुसती है। ज्यादा हवा मतलब कंबशन चेंबर में और ज्यादा प्रेशर मतलब और ज्यादा थ्रस्ट, और ज्यादा थ्रस्ट का सीधा मतलब है और ज्यादा स्पीड। ये एक साइकिल बन जाता है जो खुद को और ताकतवर बनाता जाता है। और इस नॉन स्टॉप साइकिल का नतीजा,
एक ऐसी स्पीड जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है, मैक 3 से भी ज्यादा, आवाज की रफ्तार से 3 गुना से भी तेज। जरा इमेजिन कीजिए, ये इतनी तेज है कि टारगेट को शायद पता भी ना चले कि उस पर हमला हुआ है और वो तबाह हो चुका होगा। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है ये तो हमने समझ लिया, लेकिन ये इतना असरदार क्यों है? अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, इसके विनाशकारी प्रभाव के पीछे की फिजिक्स, यानी स्पीड ही सबसे बड़ा हथियार कैसे बन जाती है। इसका जवाब फिजिक्स के एक सिंपल से सिद्धांत में है, काइनेटिक एनर्जी। आसान भाषा में, कोई भी चलती हुई चीज में एनर्जी होती है, और वो चीज जितनी तेज चलेगी उसमें उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी। ब्रह्मोस के केस में उसकी ये बेपनाह स्पीड ही अपने आप में एक हथियार है, कई बार तो उसके अंदर के एक्सप्लोजिव से भी ज्यादा विनाशकारी। चलो, इसकी तुलना एक आम सबसोनिक मिसाइल से करते हैं। एक सबसोनिक मिसाइल डैमेज के लिए अपने एक्सप्लोसिव पर निर्भर करती है, लेकिन ब्रह्मोस की तबाही उसके काइनेटिक एनर्जी और वॉरहेड दोनों से आती है। उसकी रफ्तार इतनी है कि वो मोटे से मोटे कवच को भी चीर कर निकल सकती है, और सबसे बड़ी बात, दुश्मन के पास रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं बचता। जहां दूसरी मिसाइल के लिए मिनट मिलते हैं, इसके लिए शायद कुछ सेकंड्स या वो भी नहीं। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके खड़ा करती हैं। जब स्पीड खुद ही सबसे बड़ा हथियार बन जाए तो डिफेंस का, यानी रक्षा का भविष्य कैसा होगा? इसका क्या मतलब है?